बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अगर आप सोना ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या हिसाब किताब रखना चाहिए और किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, और सुनार जो है वो किन चीज़ों पे आपको चूना लगाता है जो सबसे ज़्यादा आपसे पैसे कमाए जाते हैं, और सुनार इतना अमीर क्यों होता है, उसके पीछे असल वजह क्या है वो आपको बताएंगे। जैसे आप जानते हैं कि एक तोला सोना जो है उसमें तकरीबन 11.6 से 4 ग्राम सोना होता है, और इसी तरह एक तोले में अमूमी तौर पे हम उसको कहते हैं कि 12 माशे होते हैं। आपने अगर एक तोला सोना जेवर फ़रोख्त किया तो कटौती के नाम पर आपके जेवर से तकरीबन 3 माशे जो है कि वो सोना काट लिया जाता है, और इसका मतलब 25% एक जो तोला है उसमें से निकाल। फ़र्ज़ किया कि अगर सोने की कीमत 1,80,000 रुपया है तो इसका मतलब है कि एक माशा तकरीबन 15,000 रुपये का है, और इस तरीके से 45,000 रुपया सिर्फ आपसे सुनार जो है कि वो काट लेता है इस तरीके से। आप इससे अंदाज़ा करें कि किस तरीके से आपको चूना लगाया जाता है। अब दूसरी बात क्या है कि अगर आप जेवर बनाते हैं तो उसमें एक तोला सोना 24 कैरात जो ये क्या बला, ये समझने की ज़रूरत है। कैरात बेसिकली या कैरेट भी जिसे हम कहते हैं, तो वो बेसिकली सोने के खालिसपन को ज़ाहिर करता है। 24 कैरेट का सोना सबसे खालिस सोना, जो खालिस बिल्कुल आपको डली लेते हैं या बिस्किट लेते हैं या उसकी ईंट होती है, वो बेसिकली 24 कैरेट की होती है। अब उसके बाद जब आप अंदाज़ा करें कि जो इतना उसमें कम होता जाएगा उसी हिसाब से उसमें मिलावट होती जाएगी। फ़र्ज़ किया कि 12 कैरेट है तो इसका मतलब 50% रह गया, 18 कैरेट है तो 75% सोना रह गया और 25% उसमें मिलावट हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जितने कैरेट का सोना होगा उतने ही उसकी खालिसपन को ज़ाहिर करेगा। जो हीरे जवाहरात या कीमती पत्थर होते हैं उनका वज़न उम्मी तौर पे कैरेट में ही नापा जाता है। अब आपको देते हैं कि आप किसी से सोना बनवाते हैं, ख़रीदते हैं, तो अगर आपको एक ज्वेलर जो है वो 18 कैरेट सोना बना के दे रहा है तो इसका मतलब उसने 25% आप में से सोना खा लिया आपका, और उसमें उसने मिलावट कर दी है। क्योंकि पाकिस्तान में चंद ज्वेलर्स हैं जिनके पास 21 कैरेट का सोना बनाने की मशीन है या 22 कैरेट का सोना, वो भी कराची वगैरह में मौजूद है, बाकी शहरों में अमूमी तौर पे मौजूद नहीं होती। तो इस तरीके से आप देखें कि अमूमी तौर पे किस हिसाब से सुनार आपसे जो है कि पैसा कमाता है। इसके साथ साथ अगर आप देखें कि मिलावट के साथ साथ जो है कि वो अपनी मज़दूरी और दूसरी चीज़ें भी डाल लेता है, और फिर क्या करता है कि अपनी दुकान के अंदर गिरने वाला एक एक चीज़ वो जो है वो बेचता है। उसका कूड़ा करकट भी कई हज़ारों के हिसाब से, किलो के हिसाब से जो है रेट के साथ बिकता है। फिर एक और दूसरा जो काम आपके साथ किया जाता है वो है पॉलिश का। पॉलिश के नाम पे जो है कि आपसे पैसे वसूल किए जाते हैं। मसलन एक माशा अगर आपने एक तोले के पीछे लगा दिया तो वो क्या कहते हैं जी इतना सोना ज़ाया हो गया और इसमें पॉलिश है, तो उसकी कीमत आपसे तकरीबन 9-10 हज़ार रुपये वसूल की जाएगी। लेकिन असल में क्या होता है कि वो जो ज़ाया होता है ज़ाया नहीं होता, वो उसके कूड़ा करकट में वो इसलिए अपना कूड़ा बाहर नहीं बल्कि भर भर के शॉपरों में बोरियों में बन के रखते हैं, और उसको फिर बाद में छांटा जाता है और उसको बेचा जाता है। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि सुनार आप पे क्या करता है। और इसी तरह आखिर में क्या होता है, जब आपका बिल बनाया जाता है तो उसमें मज़दूरी डाल दी जाती है। तो वो मज़दूरी में से क्या करते हैं कि आप पे एहसान जताने के लिए 2-4 हज़ार 5 हज़ार जो है कि उसमें कमी कर देंगे, और आप पे एहसान भी जताएँगे कि आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, आपसे हमारा पुराना तल्लक है, नस्लों दर नस्ल चल रहे हैं, इसलिए हमने आपसे ये रियायत की है। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि क्या किया जाता है। इसलिए जब भी आप सोना बनवाएँ तो आप पहले तय करें कि हम सोना 21 कैरेट का लेंगे, 22 कैरेट का लेंगे या 18 कैरेट, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसमें मिलावट आपकी जो है सुनार है उसने कितनी है। और आप उससे ये भी कर सकते हैं कि हाँ, उससे बात कर लें कि ये मैं सोना बनवाऊँगा तो इसको मैं चेक कराऊँगा, और चेक मशीन के साथ जो है ना कि उसके कैरेट चेक किए, उसके खालिसपन को चेक किया जा सकता है, और उस हिसाब से अगर आप सुनार के साथ आपकी बनती है तो आप उस हिसाब से उसको कीमत अदा कर सकते हैं। तो इससे अंदाज़ा कर लें कि सोना बनाने में सुनार आपसे कितना पैसा जो है ना कि आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम पे, उसके मिलावट, उसकी पॉलिश और मज़दूरी के नाम पे आपसे ले लेते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको मददगार साबित होगी सोने के हवाले से। दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि तमाम लोगों से कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को ऑन कर लें।